Good morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel Triveni Study Circle Jaipur. Today I am going to teach you the next tense, present continuous or present progressive tense. आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। कल हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट और या सिंपल टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है हिंदी में, सबसे पहले उसके बारे में बता दूं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि आते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें इज, एम और आर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ। आर का प्रयोग करते हैं यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ। और एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ। तीसरी जो बात इसमें अपने को ध्यान में रखनी है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। जो चार प्रकार के सेंटेंस अपन बनाते हैं उनमें सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों को बनाने का जो एक पैटर्न है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और बाकी शेष जो भी बचे वो उसके बाद में उसको जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कहें ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो वह एक पत्र लिख रहा है तो वह के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया? ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई इज़, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़, और राइट लिखना वर्ब जो थी, मेन वर्ब थी राइट लिखना, लिखने के राइट के लगाए आईएनजी तो राइटिंग। राइट शब्द में जो अंतिम ई होता है, जब आईएनजी जोड़ते हैं उस समय उस ई को हटा दिया जाता है। तो राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। दूसरा वाक्य मैंने लिया है चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट अपन ने लिया चिल्ड्रन, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है, उसके साथ आर, और मेकिंग ए नॉइज ये वर्ब हो गई इन द क्लास। मेक जो है वर्ब हो गई। तो मेकिंग ए नॉइज का मतलब है, मेक ए नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो आई के साथ अपन ने किसका यूज़ किया? एम का यूज हो गया, और टीच के आईएनजी लगा दिया। तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट इट होता है। वर्षा हो रही है तो यहाँ इट इज़ रेनिंग, ये वाक्य कहाँ से स्टार्ट होगा? यानी इसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इट। तो ये तो हुआ बात हुई सकारात्मक सेंटेंस की यानी अफर्मेटिव वाक्यों की। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। इनके नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं? इसका जो पैटर्न है वो भी एक सेम निश्चित पैटर्न है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आई आ गया, आई के साथ एम लग गया, उसके बाद में नॉट आ गया, और लर्न के लर्निंग माई लेसन। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो हम के लिए हमने लिया वी के साथ हो गया आर, उसके बाद में लगा नॉट, और प्ले के आईएनजी लगा दिया और फुटबॉल लिख दिया। तो वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का तरीका। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, उनको कैसे बनाएं? तो हम पिछले वीडियो में देखा था वही सेम तरीका है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है? तो यहाँ देखिए ही से पहले यानी ये जो ही सब्जेक्ट था उससे पहले अपन ने क्या लगा दिया? इज लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उसके बाद में लगे। तो इज ही राइटिंग ए लेटर। इसी प्रकार से आर यू फीलिंग स्लीपी, स्लीपिंग का मतलब होता है निद्रालु, यानी जिसको नींद सी आ रही हो उसको होता है स्लीपी। तो आर यू फीलिंग स्लीपी, क्या आप निद्रालु महसूस कर रहे हैं या क्या आपको नींद आ रही है? तो इस प्रकार से देखो यू जो सब्जेक्ट था उससे पहले क्या लगा दिया अपन ने? आर, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से क्या हो गया? ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये सेम पैटर्न है उसमें जैसा हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज इट नॉट रेनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही है। जैसे देखिए इट यहाँ पर सब्जेक्ट था, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब अपन ने लगा दी इज और उसके बाद लगा दिया नॉट। तो इज इट नॉट रेनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही है। आर वी नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। ये अपना था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट अगेन।